नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो यूरोप के कुछ देशों पर इन दिनों प्रकृति अपना कहर बरपा रही है। समुद्री तूफान की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। एक हफ्ते पहले 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली क्रिस्टीन स्टॉर्म ने जमकर तबाही मचाई थी और अब लियोनार्डो स्टॉर्म का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने पुर्तगाल और स्पेन के लिए अलर्ट भी जारी किया है। लियोनार्डो तूफान की वजह से बाढ़ जैसे हालात बनने का खतरा है, तो दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के चरमराने की आशंका भी जताई गई है। और ऐसे में मौसमी हालात को देखते हुए वेदर एक्सपर्ट ने लोगों से घरों में रहने और यात्रा से बचने की सलाह दी है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। पिछले कुछ दिनों में आए भयानक तूफान की वजह से पुर्तगाल में अब तक 11 लोगों की मौत होने की सूचना है, जबकि व्यापक पैमाने पर संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं पुर्तगाल और स्पेन ने स्टॉर्म लियोनार्डो के चलते यात्रियों और नागरिकों के लिए आपात चेतावनी जारी की है। तूफान के कारण भारी बारिश, तेज हवाएं और तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं पुर्तगाल के मौसम विभाग यानी कि IPMA के अनुसार देश के कई हिस्सों में हवा की रफ्तार भी 95 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जबकि दक्षिणी तटों पर तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। स्पेन में विशेष रूप से अंदालूसिया क्षेत्र में हालात गंभीर बने हुए हैं, जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अधिकारियों की ओर से भी चेतावनी दी गई है कि खराब मौसम से ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बाधित हो सकती हैं, बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है और संपत्ति को नुकसान पहुंचने का भी खतरा है। हालांकि ये तूफान पिछले हफ्ते आए स्टॉर्म क्रिस्टीन जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से भरे नदी नालों के कारण बाढ़ का जोखिम अधिक बना हुआ है। तटीय क्षेत्रों में ऊंची लहरों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और आधिकारिक मौसम अपडेट पर नजर रखने और साथ ही सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। अगर हम पुर्तगाल की बात करें तो अब तक 11 लोगों की मौत का आंकड़ा पार हो चुका है और लगातार अभी भी वहां पर तूफान के चलते लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। तो हाल ही के दिनों में पुर्तगाल में लगातार कई तूफानी सिस्टम्स की चपेट में ये रहा और ऐसे में देश भर में भारी नुकसान हुआ। अब तक तूफान क्रिस्टीन सबसे ज़्यादा विनाशकारी साबित हुआ है और उसके बाद तूफान लियोनार्डो ने अब बुधवार से देश को प्रभावित करना शुरू किया। इससे पहले पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो ने तूफान क्रिस्टीन के बाद परिवार और कारोबारियों की मदद के लिए करीब 2.5 बिलियन यूरो की सहायता पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन इस तूफान में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई थी और पूरे देश में भारी तबाही भी हुई। इसके बाद अब सरकार ने राष्ट्रीय आपदा की स्थिति को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। तो ऐसे में अगर आप भी पुर्तगाल की ओर अभी सफ़र करने का या वहां की यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा संभल कर और साथ ही सभी आधिकारिक सूचनाओं पर ज़रूर ध्यान दें।